संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए। लगातार गोरखपुर और दूसरे क्षेत्रों में उनका दौरा चल रहा है। तो यकीन मानिए, ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात को लेकर चर्चाओं का माहौल गर्म है। यूपी की सियासत में इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, उससे बीजेपी के पूरे खेमे में भूचाल आया हुआ है। वहीं अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो यहाँ भी अंदर खाने में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। दरअसल विधानसभा उपचुनाव से पहले गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी ने सपा कार्यकर्ताओं और वोटर्स को सतर्क कर दिया है। उनका कहना है कि बीजेपी यूपी में हार के बाद से सावधान हो गई है और आरएसएस प्रमुख भी नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया है कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी बीजेपी को उखाड़ फेंकेगी। विपक्षी सावधान हो चुका है। लोकसभा के चुनाव की इस पराजय से वो डर गया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर मुख्यालय छोड़कर फील्ड में आ गए। लगातार गोरखपुर और दूसरे क्षेत्रों में उनका दौरा चल रहा है। वो सावधान हो चुके हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि आने वाले दिनों में ये समाजवादी उत्तर प्रदेश की सरकार पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए आपके साथ जुड़े हुए लोगों को वो हमसे तोड़ना चाहेंगे, गुमराह करना चाहेंगे। आपको बता दें कि गाजीपुर से सांसद और मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी ने मंच से लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के बाद बसपा पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने हमें वोट नहीं किया, उन्होंने अपनी नीति और आस्था के साथ हाथी पर वोट किया। वो लोग भी आज परेशान हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बसपा बीजेपी को हराना नहीं चाहती। अगर वो ऐसा चाहती तो वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी होती। जितनी क्षमता से हमारे समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनसे संपर्क बनाया, उसके अनुसार उन्होंने हमको इस चुनाव में मतदान किया है। ये पूरे जिले के पैमाने पर, पूरे उत्तर प्रदेश के पैमाने पर हमारी पार्टी के मुखिया भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं। और मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं, जो लोग नहीं दिए वोट, वो भी निराश है और परेशान है, क्योंकि जिन्होंने अपनी पार्टी की नीति और आस्था के साथ हाथी के निशान का ही बटन दबाया है, वो आज निराश है, वो आज उदास है। इसलिए कि उन्हें पता है कि इन सामंतवादी फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ अब नहीं लड़ने के मूड में है बसपा का नेतृत्व। अगर लड़ने के मूड में बसपा का नेतृत्व होता तो वो भी इंडिया गठबंधन की कतार में खड़ा होता। यही नहीं, अफजाल अंसारी ने मंच से पीडीए की बात करते हुए कहा कि आज हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में जातीय जनगणना हो और जिसकी जैसी स्थिति हो उसे आरक्षण में वैसी ही हिस्सेदारी मिले। माननीय अखिलेश यादव ने कहा है और सारे पिछड़े और सारे दलित इस बात पर सहमत हैं कि माननीय अखिलेश यादव ने ईमानदारी वाली बात कही है कि जाति के आधार पर हम जनगणना करा देंगे और जिस जाति की जितनी संख्या होगी उसके हिसाब से उसका हिस्सा दे देंगे। 2027 में आपको 80% वोट मिलेगा उसी बस्ती से। जो नहीं दे सके वो आज पछता रहे हैं। खैर, जहां एक और बीजेपी हार के बाद फिर से अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का हर एक नेता 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर उस वोटर बैंक को अपने पाले में लाना चाहता है जो इस बार किसी दूसरी पार्टी की ओर चला गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।